इजराइल पर हमास ने जो हमला किया उससे खुद इजराइल तो हैरान है ही, दुनिया भी हैरान है कि आखिर इजराइल से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। हमास ने 20 मिनट में इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। इजराइल में कोई इसे अमेरिका के 9/11 हमले से जोड़कर देख रहा है तो कोई अमेरिका के पर्ल हार्बर अटैक से जोड़कर। हमास के हमले में इजराइल के अब तक 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। जबकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हमास के 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमास को मुस्लिम देशों का साथ मिल रहा है। ईरान, कतर, लेबनान, पाकिस्तान जैसे देश खुलकर फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में आ चुके हैं। उन्होंने इजराइल पर हुई इस कार्रवाई को जायज ठहराया है। हालांकि मुस्लिम देश यूएई ने इजराइल का समर्थन किया है। यूएई ने कहा है कि हमास का इजराइल पर हमला बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा भड़काने वाला है। यूएई का विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर बेहद चिंतित दिखा कि इजरायली लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लिया गया है। ईरान तो खुलकर हमास का पक्ष ले रहा है। हमास की इजराइल पर की गई कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है। हमास खुद मान चुका है कि ईरान उसकी खुलकर मदद कर रहा है। इजराइल पर हमास का हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद चल रही थी। सुन्नी देश सऊदी अरब खास तौर से इसमें अहम भूमिका निभा रहा था, लेकिन इजराइल पर हुए हमले के बाद सऊदी अरब की इस कोशिश को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस्लामिक देशों के सबसे बड़े और अहम संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने इजराइल की कड़ी आलोचना के बजाय सधे शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। ओआईसी ने कहा है कि वो फिलिस्तीन में इजराइल की कब्जे की गई जमीन पर उसके सैन्य कार्रवाई से चिंतित है। उसने सैकड़ों लोगों को शहीद किया है और बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी लोगों को घायल किया है। ओआईसी ने गाजा में इजरायली कब्जे की निंदा की है और कहा है इजराइल समस्या का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के हिसाब से हल निकालने में नाकाम रहा है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि वो इजरायली सेना और अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष पर नजदीकी निगाह बनाए हुए है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है। इसके साथ ही वो दोनों ओर के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और संयम बरतने की अपील करता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।